जय जोहार संगवारी हो। द स्टडी सर्कल में आप मन के स्वागत है। आज हमन देखत हन परिमेय संख्याएं कक्षा 7वीं के गणित में और ये हरे अध्याय 2 और आज हमन हल करबो प्रश्नावली 2.3 के सवाल मन ला जेमा है इबारती प्रश्न मन। आओ देखन पहला प्रश्न है, सतीश को अपने घर से शाला पहुंचने में, यहाँ पे में छूटे है, सतीश को अपने घर से शाला पहुंचने में 1/2 यानी कि 1.5 घंटे का समय लगता है। ठीक है। अब सतीश है भाई, सतीश के घर है, सतीश के घर है और घर से ओला शाला पहुंचने में, शाला यानी कि विद्यालय, जो ओकर विद्यालय है वहां ओला पहुंचे बर, वहां पहुंचे बर ओला कितना टाइम लगथे कहा थे? सतीश ला लगथे वहां पहुंचे में 1/2 यानी कि ये मिश्र भिन्न है और इला हमन हल कर सकथन। मिश्र भिन्न है और मिश्र भिन्न ला जब हमन हल करथन तो ये का हो जाही? ए हो जाही 2 के गुणा 1 से होही, 2 एकम 2 और एक साथ जुड़ जाही, एक के साथ जुड़ जाते तो का हो जाही 2 गुणा 1 धन 1 बटा 2, तो ये बन जाही 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटा 2, 3 बटा 2 बन गए। या इला एक और तरीके से हमन ये कर सकथन, अगर हमन ऐसे ना करना चाहन तो काबर ये समय के ये सापेक्ष में बात करते या समय की तरह बात करते, समय के लिए बात करते, तो हमन इला का लिख सकथन 1 घंटा और आधा घंटा। ठीक है, 1 घंटा और आधा घंटा, यहाँ पे ये है 1.5 घंटा होते हैं, 1 से ही 1/2 यानी कि 1.5 घंटा होते हैं। ठीक है, अब होकर बाद ये पहला रीत सतीश के लिए रीत है। अब आगे पढ़थन, तथा उसकी बहन को घर से शाला पहुंचने में 90 मिनट का समय लगता है। ठीक है, कितना लगते हैं? 90 मिनट। अब यहाँ पे ध्यान ये दू कि जो मात्रक देहे, पहला मात्रक देहे घंटा में देहे, ओकर बाद मिनट में कर देवत है ओकर बहन ला, तो हमन ला का करल पड़ी? पहली दोनों के मात्रक ला हमन ला समान लायल पड़ी, समान मात्रक में लायल पड़ी, तो ओकर बहन ला कितना टाइम लगथे? बहन ला लगत है 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट लगा थे ओकर बहन ला, तो हमन का करथन घंटा ला हमन मिनट में बदल देथन। ठीक है, तो हमन का जानथन 1 घंटे बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे मन के पास सतीश के कितना मिनट है? सतीश के है हमारे मन के पास 1 घंटा और आधा घंटा। ठीक है, तो 1 घंटा के कितना हो जाए? 1 घंटा के 1 गुणित 60 मिनट धन आधा गुणित 60 मिनट। ठीक है, घंटा के यानी 1 घंटा के 60 मिनट होते, तो हमन का कर दें 1 गुणित घंटा ला हमन मिनट में बदल दें तो 60 का गुणा करेल पड़ते और घंटा ला हमन मिनट में बदल दो तो 60 के गुणा करेल पड़ते, तो ये कितना हो जाए? 60 एकम 60 धन, अब यहाँ पे ध्यान दू, यहाँ पे गुणा हुआ थे तो 60 जेकर नीचे कुछ नहीं रहा है वो 1 रथे, इला हमन ला हल करेल पड़ी 60 धन, अब ये हल हुई तो यहाँ पे एक कट जही भाई, या हमन हल करतन तो 60 गुणित 1 60 हो जाते, 2 एकम 2 हो जाते। ठीक है, इला जब हमन हल करबो तो का जही 60 धन इला काटबो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 0 यानी कि यह 30 हो जाए, तो 60 में 30 जब हमन जोड़थन तो कितना आते? 90 मिनट। यानी कि दोनों भाई और बहनी ला विद्यालय यानी कि घर से विद्यालय पहुंचने में यानी घर से शाला पहुंचने में समान समय लगते, ये बात हमें पता चली से भाई कि ओकर बहन ला भी 90 मिनट लगते और वहू 90 मिनट लगते, बस यहाँ पे एक जन के जो समय है ओला घंटा में बताए जाते और दूसरा के समय ला मिनट में बताए जाते, एक दोनों अलग अलग दिखत है।
ठीक है। हमन का करें सतीश के जो रही से हमन एक मात्रक हमन जानता ना मना कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते, तो हमन का करें 1 घंटा और आधा घंटा। ठीक है, जो 1.5 घंटा रही से सतीश के ओला हमन आधा आधा अलग अलग करके हमन 60 के गुना 1 घंटा ला हमन 60 से गुना कर दें, काबर 1 घंटा बराबर 60 मिनट और मधन कर दें आधा गुणित 60 ला। ठीक है, तो एक से हमन ला पता चल गया कि दोनों 90 मिनट लगते। और ऐसे भी अगर अपन ये करूँ तो अपन जान सकता हूँ कि 1 घंटा में 60 मिनट होते और 60 के आधा 30 मिनट होते हैं, यानी कि 1.5 घंटा यानी का हो जाही 1.5 घंटा ने दोनों आपस में जोड़ देवे तो 90 मिनट ऐसे ही आ जाते हैं। तो ये जल्दी से समझ सकते हैं आदमी। ठीक है, अगला सवाल देखथन। राधिका रात के खाने में 2 सही 1/2 रोटी खाती है। ठीक है, तथा उसकी बहन गीतिका 10/4 रोटी खाती है। बताइए क्या दोनों बराबर रोटियां खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमें देखना है कि भाई जो एक बार फिर से सवाल पढ़ता। राधिका रात के खाने में 2 सही 1/2 रोटी खाती है। राधिका जो है वह रात के खाने में कितना रोटी खाते हैं, 2 सही 1/2। तथा उसकी बहन गीतिका, जो गीतिका है वो कितना रोटी खाते हैं, गीतिका खाते 10/4 रोटी खाती है। अब हमारा तुलना करना है, तो भाई जब हमारा तुलना करते हैं तो मिश्र भिन्न के तुलना हम नहीं कर सकन विषम भिन्न के साथ। काबर ये अलग अलग होते, इला हमला का कहल पड़ी समान ये पे, या तो हम दोनों ला मिश्र भिन्न बनान या दोनों ला विषम भिन्न बनान। यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारा पहला वाला देह है वो हमारा मिश्र भिन्नम देह है और दूसरा वाला देह वह विषम भिन्नम देह। तो हमारा का कहल पड़ी दोनों ला, या तो हमारा दोनों ला मिश्र भिन्न बनाल पड़ी या तो दोनों ला विषम भिन्न बनाल पड़ी। तो हम क्या करथन, दोनों ला विषम भिन्नम बनाथन, इला पूरा करथन। तो 2 सही 1/2 है, तो एक गुना एक साथ हो जाही और वह एक साथ जुड़ जाही। तो ला कैसे लिखबो, 2 दूनी 4, 2 गुना 2 धन 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाए, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 हो गया। और गीतिका के जो है, तो ध्यान दो संगवारी हो, गीतिका के जो है 10/4 है, तो 10/4 और सरल हो सकते हैं। तो कहा सरल कैसे सरल करबो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि हो कितना हो जाए 5/2। तो अब आप मन देख सकते हो कि जो राधिका जो रोटी खाते हैं, राधिका तक को 5/2 रोटी खाते, और जो गीतिका है वह 5/2 रोटी खावत है, यानी कि दोनों बहनी में समान रोटी खाते हैं। तो यहाँ पे पूछे गए क्या दोनों बराबर रोटियां खाती हैं, तो उत्तर का जी हाँ दोनों बराबर रोटियां खाती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करें, हम सबसे पहले क्या करें, जो दोनों संख्या जो हमारा दे रही से, दोनों परिमेय संख्या जो दे रही से बोला हम विषम भिन्न में बदल दें, विषम भिन्न में बदल दें। और उकर बाद क्या करें, बोला पहला विषम भिन्न में बदलें, उकर बाद सरल कर दें कि भाई अगर वो और कट सकते तो हम बोला काट दें। तो हमारा पता चल गया कि हाँ दोनों बराबर रोटियां खाते। अगला सवाल देखथन। रितेश बाजार जाने के लिए घर से पैदल निकलता है। जो रितेश है वह बाजार जाए पर घर से पैदल निकला थे। पूर्व दिशा की ओर 9/2 किलोमीटर चलने के पश्चात उसे ध्यान आता है कि वह तो आगे निकल आया। ठीक है, अब भाई वह क्या कर रहे थे, हमने ये लिख रहे थे। यहाँ पे एक चीज आप मतलब बनाए पढ़ी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर घर है, मान लेते हैं यहाँ पे ऊपर घर है। फिर से सवाल पढ़ते हैं ना, रितेश बाजार जाने के लिए घर से पैदल निकलते। कि जो रितेश है वह बाजार जाए पर घर से पैदल निकला थे। ठीक है,
पूर्व दिशा की ओर 9/2 किलोमीटर चलने के पश्चात, अब पूर्व दिशा में वो कितना चला थे, 9/2 किलोमीटर, 9/2 किलोमीटर वह पूर्व दिशा में चला थे। उसे ध्यान आता है कि वह तो आगे निकल आया है तथा वह वापस पश्चिम में आधा किलोमीटर चलते। ओकर बाद वह पूर्व दिशा में जो चलत रहे थे, वह वहां से फिर आधा किलोमीटर वह वापस चल के आते। ठीक है, आधा किलोमीटर वह वापस चल के आते। ठीक है, ऐसे भी ये समझ सकते हो, ये सिर्फ दिखाए बरे कि दिशा के ज्ञान कैसे रही। हमन मान लेथन कि ओकर घर ये है, अब वो यहाँ तक चली से। ठीक है, यहाँ तक वो चली से, तो ओकर घर से यहाँ तक के दूरी कितना है, 9/2 किलोमीटर। ठीक है, 9/2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलत है। अब ओकर बाद ओला का लगी कि भाई बोले समझिस कि वो तो बहुत दूर आगे है, अपन घर से आगे आगे है। तो अब वह फिर वापस तथा वह पश्चिम दिशा में यानी कि फिर एकर उल्टा, पश्चिम दिशा में यानी कि एकर से उल्टा, अब वह वापस कितना किलोमीटर चला थे, वापस वह आधा किलोमीटर चल के आवत है, वापस आधा किलोमीटर फिर आवत है। ठीक है, पश्चिम दिशा पे ये दिशा ला आप ध्यान दो कि कति पूर्व है और कति पश्चिम है, उत्तर और दक्षिण ओकर हिसाब से ला बना था। ठीक है, आधा किलोमीटर चलता है। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हुए बताइए कि वह अभी अपने घर से कितनी दूरी पर है। ठीक है, संख्या रेखा में प्रदर्शित करना, ध्यान दो, संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हुए बताना है कि वो अभी अपन घर से कितना दूरी पे है। सवाल संगवारी हो हमेशा अपन कोशिश करे करो कि 2 से 3 बार पढ़े करो ताकि आप मतलब वह और अच्छा से समझ आए। हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं और यहाँ पे हम शून्य यहाँ पे बना लेते हैं। अब हम ध्यान से देखो तो समझ आते हैं कि जो रितेश है वो बाजार जाने के लिए घर से पैदल निकला था। ठीक है, पूर्व दिशा की वो चला थे 9/2 किलोमीटर। उसके पश्चात उसे ध्यान आता है कि वह तो आगे निकल आया है, तब वह वापस पश्चिम दिशा की ओर आधा किलोमीटर वापस आते हैं। यानी कि आप मतलब यहाँ से देख सकता हो कि वह अपन घर से वह 9/2 किलोमीटर चली से ओकर बाद वह आधा किलोमीटर और वापस आवत है। यानी कि वह क्या करे थे, वो जो लंबाई है वो आधा किलोमीटर और घटावत है। तो हम का करे पड़ी, सबसे पहली तो 9/2 ला दिखाल पड़ी, 9/2 ला संख्या रेखा में दिखाबो। ओकर बाद क्या करना है, हमारा दूसरा ये क्या करना है, 9/2 में हमारा घटाल पड़ी 1/2। काबर वह वापस आवत है, वहां जाके जो वह 9/2 किलोमीटर चल गई से वो वहां से वापस आवत है, तो वापस आवत है तो हमारा वहां घटाल पड़ते। तो यहाँ पे हम घटा के देख लेते हैं, 9/2 में हमारा घटाना है 1/2। अब हम सीखे हैं घटाना में, परिमेय संख्या मन की घटाना में, कि जहाँ पे हर समान थे तो वहां पे हमेशा हर जस कितने सारे थे और घटते कहा अंश मन आपस में घट जाते। तो ला यहाँ पे घटाथा न मन 9/9 में 1 गया 8 और 8/2 हो जाइए। ठीक है, अब हमारे संख्या रेखा में सब लोग प्रदर्शित करना है, तो हम का लिखथन संगवारी हो संख्या रेखा में प्रदर्शित करे बर हमन पहाड़ा लिखथन। तो अब पहाड़ा लिखना शुरू करथन हमन। तो सबसे पहली का ही 1/2, ओकर बाद 2/2, ओकर बाद 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2 और 9/2। ठीक है, तो ला प्रदर्शित करत जाथन हमन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद आज ही 10/2 और ये 10/2 है। और हम अलग काला दिखाना है, एक लिखत जाथन, ये है 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2 और ये है हमार 8/2। उसके बाद ये हमारा आते हैं 9/2। ठीक है, और ये हमारे 10/2। वो सबसे पहली कहाँ पहुंची से, 9/2 में पहुंची से। और 9/2 से जब हम आधा घटा देते हैं तो वह वापस कहाँ आ गया, वह यहाँ पे 8/2 पे, 8/2 पे अभी वह हेबे। तो हम इनका दिखा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं कि वह अब यहाँ पे है। ठीक है, और 9/2 में जब आधा घटाथन तो कहा थे 8/2।
8/2 और कुछ और नो है संगवारी, जब हम हल करथन तो 8/2 यानी कि सरल करबो काई 2 एकम 2, 2 चौक 8 यानी कि 4 ही हरे, यहाँ 4 हरे। और वैसे ही बहुत सारा है, जैसे कि 6/2 है, 6/2 ला हल करबो तो 3 आही, 4/2 ला हल करबो तो 2 आही, और 2/2 ला हल करबो तो 1 आही। ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप मतलब बहुत सरलता से समझ आई सोही। एमा 2 ही 3 चीज आप मतलब ध्यान रखना है। पहला कि हम मतलब कहाँ तक जाना है, और बाद में कत्ता घटाना है, और पहाड़ा लिखना। अगर ये प्रदर्शित करना आप मतलब समझ नहीं इसे, तो आप मन पिछला वीडियो देख सकते हो कि हम संख्या रेखा में परिमेय संख्या मतलब कैसे हम ना प्रदर्शित करते हैं, वाला वीडियो में हम ना और भी डिटेल में यानी कि और अच्छा से पढ़े हैं। आगे चलते। सौरभ साला से सीधी सड़क पर, सौरभ नाम के एक लड़का है, वह साला से यानी कि अपन स्कूल से, अपन विद्यालय से सीधी सड़क पर 9/3 किलोमीटर की दूरी बस से तय करते हैं। ठीक है, 9/3 किलोमीटर लोग कहाँ से चला थे, बस से तय करे थे सीधी सड़क पर। इसके बाद 2/3 किलोमीटर वह पैदल चलता है। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हुए बताइए कि वह कुल कितनी दूरी तय करता है, तय करता है। ठीक है, अब ध्यान दो कि वह बस से कितना चलत है, बस से कितना चलत हुआ 9/3 किलोमीटर। ठीक है, ओकर बाद पैदल कितना चलत है, पैदल चलत हुआ 2/3 किलोमीटर। अब हम दूरी तय पैदल चलत हुआ पैदल। ठीक है, संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हुए बताना है कि हम कि वह कुल कितना दूरी तय करते हैं। तो सबसे पहली तो हमारा काला दिखाल पड़ी 9/3 ला दिखाल पड़ी, ओकर बाद दूसरा हमारा का दिखाल पड़ी 2/3 की पैदल चलत है। तो 2/3 ला हम कैसे दिखा सकबो भाई, तो यहाँ तो विद्यालय है, यहाँ ओकर विद्यालय है, सौरभ के विद्यालय है, यहाँ पे सौरभ के स्कूल है, शाला है सौरभ के। अब वहां से वह बस में चला थे यहाँ तक, कहाँ चला थे बस में, और यहाँ से वह बस में चला थे, बस में कहाँ तक इसे 9/3 किलोमीटर तक, और ओकर बाद वो कहाँ चले थे, पैदल चले थे, वह पैदल चले थे। अब पैदल चल के कहाँ तक आगे, पैदल अब ये दूरी ही बताते हो कहाँ पे आए, नहीं बताते हो कितना दूर चले थे पैदल, 2/3 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पे कितना दूर है, अगर यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है ओला हम निकालना है, तो का करे पड़ी, दोनों जोड़े पड़ी। तो जब हम जोड़थन हम 9/3 ला हम जोड़ देथन 2/3 में, दोनों के हर समान है, तो जस के तस आजी हर है, और अंश मन आपस में जुड़ जाही, 9 और 2 11 हो जाए, यानी कि 11/3 तक वह चलते। ठीक है, अब हम दिखाना है संख्या रेखा में। तो संख्या रेखा में दिखाए बार हम सबसे पहले संख्या रेखा बनाने पड़ी। संख्या रेखा हम बना रहे हैं, और यहाँ से हम 0 शुरू कर दे हम। ठीक है, अब हम दिखाना है का के पहाड़ लिखेल पढ़ी हमारा लिखेल पढ़ी 1/3 के का पर ध्यान दू कि सबके अंश हर में 3 है, सबके हर में 3 है, सबके हर में 3 है। तो हम का करेल पढ़ी हम पहाड़ा लिखेल पढ़ी 1/3 के। तो 1/3 के पहाड़ा लिखथन 1/3, 2/3, 4, 3/3 आई एक बाद 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3 और 10/3 और 11/3, और एक बाद है 12/3। तो हम यहाँ तक के संख्या प्रदर्शित करना है। सबसे पहले हम ये करथन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक। सबसे पहले का ही 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3 और यहाँ पे आ जाइए हमारे मन के 9/3।
ओकर बाद आहे 10/3 और 11/3। तो आप मन देख सकते हो कि वह शुरू करी से यहाँ से और यहाँ तक वह बस से चली से, यहाँ तक वह बस से चले है, 9/3 तक वह बस से चले है और ओकर बाद वह 2/3 और चले है, 2/3 और चली से वह 2/3 और चलते यानी कि वो यहाँ तक पहुँचते और ये हरे हमारे उनके 11/3। तो ये तो हमारे प्रदर्शन हो गए कि संख्या रेखा में हमारा कैसे प्रदर्शित करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप मतलब समझ आई सोई ये सबो सवाल मन हा। आज की कक्षा में संगवारी बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप मतलब हर सवाल है सही से समझ आई सोई और अच्छा से आप मन बना पाऊ। अगर कोई भी सवाल में कोई हम दिक्कत आती है आप मतलब तो हम बता सकते हो कमेंट में करके। और हम देखते हैं कि ये पाठ में जो परिमेय संख्याएं हैं वो पाठ से हम का सीखे हैं। ये पाठ से हम सीखेंगे कि कोई भी जो संख्या है जला P/Q के रूप में निरूपित करे जा सकते या P/Q के रूप में लिखे जा सकते, जहां P और Q एक पूर्णांक होते हैं, P और Q पूर्णांक होते, जहां पे Q के मान कभी भी शून्य नहीं हो सके, वह परिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, पहला चीज सीखेंगे कि परिमेय संख्या का होते हैं, P/Q में हम लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और सभी पूर्णांक संख्याएं या पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या मना ये सबो मन परिमेय संख्या के अंतर्गत आते। जैसे कि हम 5 लिखते हैं तो 5 ला और का लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या है। ओकर बाद देखें परिमेय संख्या P/Q सरलतम रूप में है, सरलतम रूप में है कब है, जब P और Q के गुणनखंड कोई भी गुणनखंड के उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है यानी कि मतलब फिर से अगर काट नहीं सकत, जैसे कि हमारे मन के 2/3, 2/3 ला और नहीं काट सकन हमन, लेकिन हाँ 4/6 अगर है तो 4/6 में उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। जैसे कि 4 ला का लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं गुणनखंड में, और 6 ला का लिख सकते हैं 2 गुनी 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे का है 2 और 2 यहाँ पे उभयनिष्ठ है वे दोनों में, लेकिन यह अभी सरलतम रूप में नहीं है। 4/6, 4/6 के सरलतम रूप का हुई 2/3। हाँ, 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए हम हर को समान करके अंशों के आधार पर तुलना करते हैं। कि भाई जब भी हम दो ठो परिमेय संख्या ला तुलना करना है, जैसे कि 2/3 ला हमारा तुलना यहाँ पे लिख लेते हैं 4/6 और 3/2 ला अगर हम तुलना करना है, दोनों में तुलना अगर हम करना है कि कौन से बड़े हैं और कौन से छोटे हैं, तो हमन का करबो दोनों के हर ला हमन समान करे कोशिश करता है। जैसे कि एकर हर ला हमन कैसे कर सकते हैं, 4/6 है और 3/2 के ला हमन का कर सकते हैं 3/3 के गुना कर सकते हैं, और ओकर बाद का हो जाए 4/6 ही रही है, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 हो जाइए यहाँ। ठीक है, ला हमन लघुत्तम समापवर्तक निकाल के करते हैं हर मन के। पिछला वीडियो मतलब आप देख सकते हो कि कैसे हमन करते हैं। तो यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं कि दोनों के हर में समान है 6 और जेकर अंश बड़े हो ही वो संख्या बड़े हो, तो अंश का कर बड़े है 9 बड़े है, यानी कि यह 9/6 या 3/2 बड़े है का कर से 4/6 से। तो ये तो रही संगवारी हो पूरा हमारे मन के परिमेय संख्या के अध्याय 2, और यही पे हमारे ये अध्याय द्वितीय अध्याय जो 2 है कक्षा 7वीं के वो खत्म होते, और अगले अध्याय में फिर से आप मन के साथ मुलाकात हुई। तब तक के लिए पढ़त रहो और ज्ञान ला बांटत रहो और दूसरा मन की मदद करत रहो। यही आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।